आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएटिव मैपिंग की। एसोसिएटिव मैपिंग क्या है? आपके पास जो मेन मेमोरी में ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को कैशे मेमोरी में हम मैप कहाँ करते हैं, किस ब्लॉक को कहाँ मैप करना है। जैसे डायरेक्ट मैपिंग में तो हमारे पास फिक्स था, जो हमने जब मैपिंग की बात की थी तो हमारे पास जो मैपिंग थी डायरेक्ट मैपिंग, तो डायरेक्ट मैपिंग में तो हमने फिक्स किया था कि किस ब्लॉक को मुझे कहाँ पर आपके पास ब्लॉक को मैप करना है। तो मैपिंग हम लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी हमने डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग में मुझे पता था कि मेन मेमोरी के किस ब्लॉक को कैशे मेमोरी के किस जगह किस ब्लॉक में मैप करना है। तो ये हमारे पास पहले से फिक्स्ड था। अब हम पढ़ रहे हैं फुली एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव मैपिंग भी टू टाइप से होती है, एक है फुली एसोसिएटिव और सेकंड है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। जो फुली एसोसिएटिव मैपिंग है आपके पास, उस फुली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि कैशे में मेन मेमोरी के किसी भी ब्लॉक को कहीं भी मैप कर सकते हैं। इस मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैशे मेमोरी में उस जगह मैप हो जाएगा, जहां उस कैश लाइन में मैप हो जाएगा जहां पर उसको स्पेस अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं उसी के रिलेटेड। इन एन इनकमिंग मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड इन एनी अवेलेबल कैश ब्लॉक। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड है, दिस मैपिंग डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स इन कैश मेमोरी। दिस ऑफर्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपने कैशे मेमोरी को किसी भी ब्लॉक को कहीं पर भी आप इजीली मैप कर सकते हैं। अगला आपके पास, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास, जो आपके पास कैशे मेमोरी में है वहाँ बाइट ऑफसेट्स होंगे और ब्लॉक नंबर होगा। इस ब्लॉक नंबर को आप कैश टैग कहते हैं। तो कैश टैग वैलिड होगा या इनवैलिड, ये वैलिड बिट होगी। 0 का मतलब इनवैलिड, 1 का मतलब वैलिड। ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी? आपके पास जो ब्लॉक का साइज होगा, साइज ऑफ द ब्लॉक इन बाइट्स। ब्लॉक्स का साइज क्या है? सपोज आपके पास ब्लॉक का साइज 30, आपके पास 12 ब्लॉक्स हैं, कितने बाइट्स में है, तो साइज बाइट्स में होना चाहिए। तो आपके पास तो वहां से आपके पास ऑफसेट बी निकल जाएगा, लॉग बी बेस पर, लॉग 2 बेस पर बी। लॉग 2 बेस पर बी से आपके पास नंबर ऑफ द बिट्स आ जाएंगे। टोटल आपके पास एड्रेस पता ही होगा कि किसका एड्रेस कितना है, उस एड्रेस कितने बिट्स का है, उसमें से आप ऑफसेट को माइनस कर दीजिए तो आपके पास कैश टैग की वैल्यू आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल से इसको करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर एक, इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया हुआ है, कंप्यूट द अब 3 पैरामीटर फॉर अ मेमोरी सिस्टम हैविंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। साइज ऑफ द मेन मेमोरी हमें गिवन है कितने, 4K ब्लॉक। साइज ऑफ कैशे मेमोरी मुझे पता है 128 ब्लॉक। ब्लॉक साइज कितना है आपके पास, 16 वर्ड्स का ब्लॉक साइज है। हम एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहे हैं। कैश साइज सी पता है हमें 128 ब्लॉक्स। मेन मेमोरी पता है 4K ब्लॉक्स। मेन मेमोरी के एड्रेस लाइंस हमारे पास कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 12 बिट्स की हो जाएंगी एड्रेस लाइंस। इधर से लॉग 2 बेस 4K into 16 वर्ड्स हैं आपके पास। ठीक है, बाइट ऑफसेट आपके पास कितना हो जाएगा, बाइट ऑफसेट आपके पास जो बी है वो लॉग 2 बेस पे निकल जाएगा। और आपके पास 16 वर्ड्स हैं, आपको पता है लॉग बेस पर 16 मींस आपके पास 4 बिट्स का आ गया। टैग 16 में से माइनस कर दीजिए 4 को, तो टैग निकल जाएगा आपके पास 12 बिट्स का, आपके पास टैग आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट आपके पास हिट रेशियो यहाँ कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत आसान है यहाँ पर हिट रेशियो फाइंड करना। हिट रेशियो के लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर सपोज ब्लॉक्स है हमारे पास 0 से लेके 04 08। ठीक है, तो आपके पास केवल 3 ब्लॉक्स ही मैप हो रहे हैं, 0 4 और 8। तो इस सीक्वेंस में ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स की एक्सेस इस सीक्वेंस में होगी। हिट होगा कि मिस होगा हम यहाँ लिख रहे हैं। कैश की हमारे पास 4 लाइंस हैं, तो कैश में 4 लाइंस हैं, लाइन 0 है, लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है। अवेलेबल, तो सबसे पहले जो अवेलेबल होगा नहीं, 0 आएगा तो मिस होगा, तो 0 को अपने ब्लॉक 0 पर मैप कर दिया। 4 आएगा तब भी मिस होगा, इस 4 को अपने लाइन 2 पर मैप कर दिया। अब 0 आया तो 0 पहले से अवेलेबल था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हिट हो गया। 8 आया तो 8 था नहीं पहले से, तो मिस हो गया, और इसको आपने मैप कर दिया लाइन 2 पर। तो लाइन 3 पर अभी कोई भी मैप नहीं हुआ है, वहां पर डेटा इनवैलिड है सारा का सारा। 0 आएगा तो 0 पहले से था, 0 4 8 पे आ चुके हैं, एक बार 0 आ चुका है यहाँ, और 4 भी आ चुका है और 8 भी आ चुका है आपके पास। तो अगेन ये मिस होंगे नहीं। अब अगर 0 4 और 8 आएगा तो हमेशा हिट होते रहेंगे। यहाँ 0 तो हिट हो गया,
अब 0 आया हिट, 8 आया हिट, 8 मिल ही जाएगा आपके पास लाइन 2 में। अब लाइन 0 पर आपको पता है कि कैसे लाइन 0 पर 0 ब्लॉक है, 1 पर ब्लॉक 4 है और 2 पर ब्लॉक 8 है, तो हमेशा जब भी आएगा तो उस लाइन में ये मिल जाएगा। तो अगेन आते रहेंगे ये, यही ब्लॉक रिपीट होंगे तो ये हमेशा हिट रहेंगे। लाइन 0 पर हमेशा 0 ब्लॉक मिलेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, तो यहीं से एक्सेस हो जाएगा प्रोसेसर। तो टोटल अगर हम काउंट करें यहाँ पर तो हमने 12 टाइम्स यहाँ पर 12 टाइम्स अपने ब्लॉक्स को कॉल किया। 12 में से मिस हुआ 1 2 3, 3 मिस हुआ, बाकी सारे हिट हो गए। तो आपके पास हिट रेशियो 75% यहाँ पर फाइंड हो गया है इसका। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास कैश में पता नहीं है किस लोकेशन पर कौन सा ब्लॉक जाना है, तो लोकेशन कैश में रहेगी, इसका मेजर ड्रॉबैक है। दूसरा है कि आपके पास कैश लाइन में तो कोई ब्लॉक कहीं भी हो सकता है, तो एक ब्लॉक को कैश लाइन में सर्च करने के लिए आपको हार्डवेयर की नीड होगी जो टू दी पावर सी कंपैरिजन करेगा। सी क्या है आपके पास? नंबर ऑफ द लाइंस है कैश में, जितने लाइंस होंगे उसके लिए आप हार्डवेयर डिजाइन करना पड़ेगा आपको, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए क्या किया गया, अगले लेके आए सेट एसोसिएटिव मेमोरी। तो सेट एसोसिएटिव मेमोरी क्या है? ये डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है वो डायरेक्ट और फुली एसोसिएटिव दोनों का आपके पास एक कॉम्बिनेशन है। डायरेक्ट में जैसे आपको पोजीशन पता होती है और फुली में आपके पास ये होता है कहीं भी मैप करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो आपके पास सेट बना देते हैं कैश में जितनी भी लाइन्स हैं। जैसे कैश में मेरे पास अगर सपोज कर लें ये 4 लाइन है, तो इसमें हमने 4 सेट बना दिए। एक सेट मैंने 0 कर दिया, एक सेट मैंने 1 कर दिया, ये सेट और ये सेट, तो 0 सेट 2 सेट हो गए मेरे पास, 0 और 1। अब क्या होगा, कैशे मेमोरी में मेन मेमोरी में आपके पास जो डेटा है, ये तो कैशे मेमोरी की बात की मैंने, मेरे पास जो मेन मेमोरी में डेटा है, मेन मेमोरी में जो ब्लॉक्स है उसमें कहाँ मुझे इस कौन से ब्लॉक को अगर मैं ब्लॉक कर दूं, यहाँ तो इसका एड्रेस होगा, जो भी इसके एड्रेसेस हैं, ब्लॉक नंबर सपोज मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, कौन सा ब्लॉक कहाँ किस सेट में जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि मेरे पास जो इवन नंबर की हैं, इवन नंबर के यहाँ ब्लॉक्स हैं, वो इवन नंबर के ब्लॉक्स जो हैं वो सारे के सारे सेट 0 में जाएं। तो सेट 0 में मेरे पास 2 अवेलेबल है पोजीशन, 0 1 2 3, ये लाइंस थी मेरे पास। तो 0 1 पर आपके पास जो है वो सेट 0 में कौन से जाएंगे, केवल इवन नंबर वाले होंगे, मींस ये सारे के सारे ब्लॉक्स ये मैप होंगे। दूसरा मैं कह सकता हूँ जो सेट 1 है, तो सेट 1 में ऑड नंबर के सारे ब्लॉक, ऑड नंबर के जो ब्लॉक हैं वो सेट 1 में मैप हो जाए। तो इट मीन से आपके पास 1 3 5 और 7 ये सारे मैप हो जाएंगे, यहाँ पर मैप होंगे। तो इस टाइप से मुझे मैपिंग पता लग जाएगी कि ब्लॉक कहाँ है। तो अब सर्चिंग में कम टाइम लगेगा। अगर मेरे पास इवन नंबर का ब्लॉक है तो मुझे पता है कि मुझे सेट 0 में ही सर्च करना है। तो अगर हम लास्ट टाइम देखें तो अगर इससे पहले एग्जाम्पल में फुली एसोसिएटिव में मुझे सर्च करना पड़ रहा था पूरी पूरी रैम में, पूरी कैशे मेमोरी मींस चारों लाइन में, बट अब मुझे हाफ में सर्च करना पड़ रहा है 2 लाइंस में। तो इसका ये एडवांटेज है कंपेरिजन टू द, इस मेमोरी की बात कर रहे थे हम फुली एसोसिएटिव की। तो जो एग्जांपल समझा है वही एग्जांपल यहाँ है। तो सेट में अब इसमें एक चीज बढ़ जाएगी, सेट एसोसिएटिव है तो फुली की तरह ही है, बिल्कुल ऑफसेट वही रहेगा, सेट का साइज बढ़ जाएगा, जितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे उतने बिट्स का होगा। अगर मेरे पास 2 सेट्स हैं तो सेट है सेट का क्या होगा, तो एक ही बिट का होगा, या तो 0 होगा वो बिट या फिर 1 होगा। अगर मेरे पास 4 आपके पास सेट्स हैं तो आपके पास सेट बिट कितना हो जाएगा, आपके पास 2 बिट का हो जाएगा। तो 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 1 1 हो सकते हैं, यही होगा आपके पास। तो बाकी चीजें सेम रहेंगी। अगर मुझे टैग निकालना है, अगर मुझे बाइट्स ऑफसेट पता है और सेट पता है तो टैग में निकाल सकता हूँ पूरा नंबर ऑफ द, अगर मुझे इसके कैशे मेमोरी के पूरे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स पता है मुझे कि कितने नंबर ऑफ द एड्रेस कितने नंबर ऑफ द एलिमेंट्स का है, तो उसमें से मैं सेट को और ऑफसेट को सम करके माइनस कर दूं तो मेरे पास फाइंड हो जाएगा, क्या फाइंड हो जाएगा, टैग। तो टैग को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम पहले की तरह है, पूरा एग्जाम्पल वही है, बस एक चीज मैंने यहाँ कर दी है कि आपके पास जो है वो सेट एसोसिएटिव मेमोरी है और ब्लॉक साइज कितना है, 4 ब्लॉक्स का है। तो आपको पता है कि कैशे मेमोरी का साइज कितना है, 128 ब्लॉक, और एक सेट का साइज कितना है, एक सेट में 4 ब्लॉक आ रहे हैं। तो टोटल सेट्स कितने हो जाएंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे आप तो नंबर ऑफ द सेट्स निकल जाएंगे। बाकी चीजें सेम ही हैं, ऑफसेट निकल जाएगा भाई,
सेट केवल अलग है यहाँ, तो सेट कैसे निकलेगा यहाँ, तो सेट निकलेगा वो स्मॉल s इज इक्वल टू log 2 बेस कैपिटल S सेट s, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बिट्स आ जाएगी। आपको टैग निकालना है तो पहले की तरह ये टैग में से दोनों, आप पहले तो एक माइनस होता था, ऑफसेट माइनस होता था, बट अब आपको दोनों को माइनस करना है, तो ऑफसेट प्लस आपको माइनस करना था सेट फिट को, तो आपके पास 7 बिट का क्या बचेगा, आपके पास टैग बचेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और कैश में वही चार लाइन है, तो एक सेट, दो सेट है मेरे पास, तो ठीक है, एक सेट 0 है, एक सेट 1 है, दो लाइन एक सेट के अंदर है और दूसरी लाइन दो सेट के अंदर है। अब मैंने इवन और ऑड के हिसाब से निकाल लिया, अगर मेरे पास ब्लॉक इवन है तो वो सेट 0 में जाएगा, इवन है तो सेट 0 में मैप होगा, और अगर ऑड है तो सेट 1 में मैप होगा। ब्लॉक 0 आया तो पहली बार तो मिस होगा, पहली बार मिस हुआ, बट सेट कहाँ गया 0 में, 0 में दो लाइन थी, पहले लाइन में इसको भेज दिया 0 के। 4 आया, ये भी इवन है, 4 इवन है तो सेट 0 में जाएगा, ये फर्स्ट टाइम पे ये भी मिस होगा, फर्स्ट टाइम पर मिस हुआ, और ब्लॉक सेट 0 के ब्लॉक 0 में तो कैश 0 में तो आपके पास ब्लॉक 0 है, तो ये 1 में जाके यहाँ सेव हो गया। अब ये सेव हो चुका है, फिर 0 आएगा तो 0 पहले से मिल जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा तो 0 ब्लॉक में मिल जाएगा, मीन्स ये हिट हो गया आपके पास। 8 आया तो 8 अवेलेबल नहीं है, तो 8 को अब डालना कहाँ है, 8 इवन है मीन्स सेट 0 में, तो इन दोनों में से कौन सा, इसको हम वापस इस लिस्ट में से रिप्लेस करें, तो उसके लिए हम लीस्ट रिसेंट यूज्ड, आपके पास एलआरयू पॉलिसी का यूज कर लेंगे यहाँ। तो एलआरयू से लिस्ट, अभी 0 तो अभी यूज हुआ था, तो लिस्ट कौन सा है 4 है, तो 4 इस ब्लॉक को हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह 8 को हम यहाँ इन कर देंगे, 8 इन हो जाएगा, तो 8 मिस हुआ फर्स्ट टाइम आया, 0 आया तो 0 यहाँ मिल गया, हिट हो गया, 8 आया 8 यहाँ मिल गया, हिट हो गया, 0 आया 0 हिट कर गया, फिर से 4 आया तो 4 फिर रिप्लेस करेंगे, तो 0 तो अभी यूज हुआ है, लिस्ट रिसेंट के हिसाब से 0 पहले यूज हो चुका है अभी जस्ट अभी, तो इससे 8 को रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो 8 को रिप्लेस करके यहाँ से फिर 4 को इन कर दिया, 0 हिट 4 हिट 0 हिट और 4 फिर से मिल गया। तो अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स हमने यहाँ ब्लॉक्स को डाला, तो उसमें से मिस देख लीजिए कितना, 1 2 3 4 टाइम मिस हुआ हमारे पास, तो हमारे पास इसका हिट रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास हिट रेशियो कितना आ चुका है, तो 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 आप कर लीजिए, तो हिट रेशियो आपके पास मिस मिल जाएगा, तो और हिट रेशियो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हिट हुआ तो 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, तो हिट आ जाएगा आपके पास, हिट की परसेंटेज और मिस की परसेंटेज आपको निकालनी है, तो 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 कितने टाइम्स मिस हुआ और कितनी बार आपका हिट हो चुका है। हिट रेशियो हमारे पास लगभग 67% इसका आ चुका है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।